Hi everyone, this is another of my English grammar tutorials and this is a repeat video on parts of speech. So अगर आपको parts of speech के बारे में पता है, you may skip it. But parts of speech होते क्या हैं? Let's study. जिनको नहीं पता उनके लिए ये वीडियो है। एक सेंटेंस को बनाने में अलग अलग वर्ड्स यूज होंगे और उसी उनके यूज के ऊपर बेस्ड हम उन वर्ड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि नाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन। जब हमें एक सेंटेंस दिया गया है अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, तो उसमें हम अकबर को क्या कैटेगरी देंगे, वॉज को क्या कैटेगरी देंगे, ग्रेट को क्या कैटेगरी देंगे और किंग को क्या कैटेगरी देंगे, ये सब हम आगे स्टडी करेंगे तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। फर्स्ट इज स्टार्ट विद द नाउन। व्हाट आर नाउन? नेमिंग वर्ड। सबसे सिंपल लैंग्वेज में जो हमें किसी चीज का नाम बताते हैं, चीज का, पर्सन का या किसी जगह का। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। अकबर, किंग, कोलकाता, चाइना, रोज, सन, द रोज स्मेल स्वीट, ये सब है हमारे नाउन वर्ड। ओके, एंड द नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी वर्ड, जिससे हमें किसी शब्द की क्वालिटी का पता लगता है, किसी शब्द की क्वांटिटी का पता लगता है, किसी नाउन की। ही इज अ ब्रेव बॉय। बॉय एक नाउन है और ब्रेव है वो है एडजेक्टिव, जिससे हमें पता लग रहा है कि लड़का बहादुर है। 20 मैंगोज। 20 मैंगो से हमें पता लग रहा है कि मैंगोज जो है 20 है, मैंगोज नाउन है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोनाउन। प्रोनाउन होते हैं वर्ड्स जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं। जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो अगर हमारा नाउन जो हमारा नेमिंग वर्ड है बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसकी जगह पे प्रोनाउन का यूज करेंगे। ही, शी, इट, दे, ये सब आपके प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट इज वर्ब, एक्शन वर्ड, जिससे हमें किसी काम के होने का पता लग रहा है। जब हम लिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रनिंग, राइटिंग, रीडिंग, ये सब होते हैं वर्ब। द नेक्स्ट कैटेगरी इज एडवर्ब। एडवर्ब होते हैं जैसे कि नाउन की क्वालिटी बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज होता है, उसी तरह वर्ब की क्वालिटी बताने के लिए या एडजेक्टिव की क्वालिटी बताने के लिए एडवर्ब का यूज होता है। शी राइट्स फास्ट। राइट्स तो हमारा वर्ब हो गया, हमें पता लग रहा है कोई काम होने का। और फास्ट जो हो गया एडवर्ब, हमें पता लग रहा है वो तेज लिख रही है, धीरे लिख रही है, ये तेज लिख रही है। शी राइट्स फास्ट। द नेक्स्ट कैटेगरी इज प्रीपोजिशन। जब हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की, नाउन होते हैं नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन होते हैं जो उसकी जगह पे यूज हो रहे हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन का पता लग रहा है तो उनको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन। कोई चीज किसी चीज के नीचे है, ऊपर है, साइड में है, ये सब होते हैं नाउन। देयर इज अ काउ इन द गार्डन। गार्डन के अंदर एक काउ है, काउ भी नाउन है, गार्डन भी नाउन है। और हमें दोनों की पोजीशन का पता लग रहा है कि जो काउ है वो गार्डन के अंदर है, इन। तो इन हमारा एक प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट टॉपिक इज द कंजंक्शन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। कंजंक्शन होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स। जॉइनिंग वर्ड्स मीन्स जो दो नाउन्स को, दो शब्दों को या दो वाक्यों को, सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। ही इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। वो एब्सेंट है, वो बीमार है। हमें इसका कारण पता लग रहा है। हम इन दोनों सेंटेंसेस को कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? बिकॉज के साथ। राम एंड हरि आर कजन। राम हरि का कजन है। ये दोनों वाक्य जो जुड़ रहे हैं ये एंड की हेल्प से जुड़ रहे हैं, नहीं तो ये अलग अलग सेंटेंसेस बनते। जब हम दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना चाहें, जो वो शब्द होते हैं उन सब शब्दों को बोलते हैं कंजंक्शन। इंटरजेक्शन। व्हाट आर इंटरजेक्शन? जब भी हम कोई अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, खुशी, उदासी, गमी, ये सब, तो वो वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन। इनके इनको पहचानना बहुत ईजी है। इनके एंड में हमेशा आपको एक्सक्लेमेशन साइन दिखेगा। तो दिस इज द इजीएस्ट वन एंड दैट्स ऑल। ये सारे थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। इफ यू एंजॉयड, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो व्हाट यू वुड लाइक मोर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा नाउन। विल स्टडी अबाउट नाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।